हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। आइए हम और आप मिलकर के निहायती अदब व एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़े अकीदत जनाब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब इब्ने हाशिम इब्ने अब्द मनाफ इब्ने कुसई इब्ने कलाब इब्ने मर्रा इब्ने काब इब्ने लुवई इब्ने गालिब इब्ने फुहेर इब्ने मालिक इब्ने नजर इब्ने कनाना इब्ने खुज़ैमा इब्ने मुदरिका इब्ने इलियास इब्ने मुजर इब्ने फुजार इब्ने माद इब्ने अदनान इब्ने हमल इब्ने केदार इब्ने इस्माइल इब्ने इब्राहिम इब्ने तारक इब्ने नाखूर इब्ने सारो इब्ने रावा इब्ने साते इब्ने आमिर इब्ने साले इब्ने अरफैशद इब्ने साम इब्ने नूह इब्ने लामक इब्ने मतूशाले इब्ने इदरीस इब्ने यारद इब्ने महलाइन इब्ने कनान इब्ने अनूस इब्ने शीश इब्ने आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल और असल पर एक मर्तबा पूरा मजमा दरूद शरीफ का नजराना बांदाज़े गुलामाना पेश करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने गिरामी, मैंने आप हजरात से दरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई बंदे मोमिन मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो मैं उसे अपने कानों से सुनता हूँ और उसे पहचानता भी हूँ। जब इस हदीसे पाक पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत की निगाह पड़ी तो वो बरेली की सरजमीन से पुकार उठे, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। यहाँ एक ही सलाम लोगों को हजम नहीं हो रहा था, आला हजरत ने एक ही बार में लाखों सलाम भेज दी। ये कैसे हजम होगा? ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। रब की अता ये है कि एक मांगोगे तब भी रब अता करेगा, 10 मांगोगे तब भी रब अता करेगा, 1000 मांगोगे तब भी रब अता करेगा। और ऐ लाखों सलाम पर एतराज करने वालों, मेरे रब की अता तो ये है कि हम अपने नबी पर पढ़ेंगे झूमकर, काबे के बदरू तुझा तुम पे करोड़ों तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह, बेशक ये बावाज़े बुलंद आगे से पीछे तक सब नबी और आले नबी की मोहब्बत में बावाज़े बुलंद दरूद शरीफ का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हकीकत ये है कि सजदा कभी सजदा नहीं होता। मुफ्ती साहब क़िबला तवज्जो का तालिब हूँ। हकीकत ये है कि सजदा कभी सजदा नहीं होता। ख्यालों में अगर सरकार का रोजा नहीं होता, हकीकत ये है कि सजदा कभी सजदा नहीं होता। ख्यालों में अगर सरकार का रोजा नहीं होता, और कसम अल्लाह की कुरान के पारों से साबित है कि वलियों का कफन भी कब्र में मैला नहीं होता। अल्लाह की कुरान के पारों से साबित है कि वलियों का कफन भी कब्र में मैला नहीं होता। एक मर्तबा पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से कह दे या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। एक मर्तबा और पूरा मजमा कहे या गौस। और ये भी शेर दुआओं के साथ मुलाहिदा फरमाएं कि विलायत के शम्सो कमर गौसे आजम, गौस की महफिल है, बुलंद आवाज से कह दें सुभान अल्लाह। विलायत के शम्सो कमर गौसे आजम, कमालात के ताजवर गौसे आजम, किया या गौस तूने मुर्दों को जिंदा, ज़बा में है ऐसा असर गौसे आजम। किया या गौस तूने मुर्दों को जिंदा,
ज़बा में है ऐसा असर गौसे आदम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वक्त की किल्लत है इसलिए मैं बड़ी तेजी के साथ अपने गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने जब कायनात की तख्लीक फरमाई तो अपने बंदों की रहनुमाई के लिए तकरीबन कमोबेश 1,24,000 अंबिया कराम का नूरानी काफिला इस दुनिया में भेजा। पैगाम आदम भी अल्लाह ने भेजा, पैगाम शीशो नू भी अल्लाह ने भेजा, पैगाम ज़करिया भी अल्लाह ने भेजा, पैगाम इब्राहिम भी अल्लाह ने भेजा। हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा तक कमोबेश 1,24,000 अंबिया कराम का नूरानी काफिला इस दुनिया में आया। तमाम अंबिया कराम आते रहे, अपने अपने अदवार में मखलूके खुदा की हिदायत फरमाते रहे। जब रब्बे कायनात ने पैगाम मूसा को दुनिया में भेजा तो दुनिया का अजब हाल था। लोग अपनी पेशानी को पत्थरों के आगे झुकाते थे, कोई सूरज को अपना खुदा मान बैठा था, कोई चांद की चांदनी को देख करके उसे खुदा मान बैठा था, कोई किसी चीज की पूजे में लगा हुआ था, कोई किसी को पूजने लगा था। इस जो है पुरफतन दौर में हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ लाए। आपने अपनी कौम के साथ एक लंबी खिदमत की, उन्हें सिखाया, उन्हें पढ़ाया। आपने एक लंबी खिदमत अपने कौम के साथ की, उन्हें दर्स दिया, तालीम दी। लेकिन आप जानते हो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को मूसा कलीमुल्लाह भी कहा। क्यों कहा जाता है जानते हो? क्योंकि अल्लाह से कलाम करने के लिए वो कोहे तूर पर जाते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा के लिए एक जगह फिक्स कर दी। ऐ मूसा तुम्हें सहीते चाहिए तो कोहे तूर पर आना पड़ेगा। ऐ मूसा तुम्हें हम कलामी से शर्फ होना, शर्फयाब होना है तो कोहे तूर पर आना पड़ेगा। ऐ मूसा तुम्हें कोहे तूर पर आना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम के लिए जगह फिक्स कर दी थी, जगह मुतय्यन कर दी थी। लेकिन ऐ बिरारा के सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, हम उस नबी के उम्मती हैं कि जिस नबी का तमाम नबियों में कोई जवाब नहीं है, न उम्मती का किसी उम्मत में जवाब, न नबी का तमाम नबियों में जवाब। अल्लाह ने अपने हबीब के लिए, अपने महबूब के लिए, मदीने के ताजदार के लिए कोई जगह फिक्स नहीं की थी, कोई जगह मुतय्यन नहीं की थी। ऐ हबीब आप गारे हिरा से पुकारोगे तो भी आपकी सुनी जाएगी। ऐ हबीब आप सहाबा के झुरमुट में रहोगे, वहां से पुकारोगे तो भी आपकी सुनी जाएगी। ऐ हबीब आप जंग के मैदान में होगे, वहां से पुकारोगे तो भी आपकी सुनी जाएगी। ऐ हबीब हमने आपको इतना लाजवाब बनाया है, इतना बेमिसाल बनाया है कि आप जब तक मक्के में रहेंगे तो जितनी आयतें करीमा मक्के में नाजिल होंगी सबके सब मक्की कहलाएंगी। आप मदीने में होंगे तो जितनी आयतें करीमा मदीने में नाजिल होंगी सबके सब मदनी कहलाएंगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्न गौसुल वरा, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम के लिए जगह फिक्स है, मुतय्यन है। आपने अपने कौम के साथ एक लंबी खिदमत की, उन्हें तालीम दी, दर्स दिया, कोहे तूर पर गए। वापस आने में 40 दिन लग गए। कितने दिन लग गए? जोर से बोले, घबराए नहीं। यहाँ पर जितने उलमाए कराम बैठे हुए ना, ये सब दर्सगाही आलिम है। दर्सगाह समझ लीजिए थोड़ी देर इस जलसे को, जो नहीं आएगा वो स्टेज से आपको बताया जाएगा। कितने दिन लग गए? 40 दिन लग गए। जब हजरत मूसा वापस आए, देखा नक्शा बदल गया। वो कौम जिसके साथ आपने मेहनत करके उस पेशानी को पत्थरों के आगे से हटा करके माबूदे हकीकी की बारगाह में झुकवाया था, वो पेशानी फिर पत्थरों के आगे झुकने लगी। हजरत मूसा ने पूछा, है मेरी कौम, मैंने जो तुम्हें तालीम दिया था, मैंने जो तुम्हें दर्स दिया था, मैंने जो तुम्हें सिखाया था, मैंने जो तुम्हें पढ़ाया था, तो जानते हो हजरत मूसा के कौम ने क्या जवाब दिया? कौन सी तालीम आपने दिया था? कौन सा पैगाम आपने दिया था? कौन सा दर्स आपने दिया था? हमें कुछ याद नहीं रहा। ऐ बिरारा के सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, तमाम नबियों की अजमत हमारे सर और आंखों पर, लेकिन तारीख मूसा को पढ़ने के बाद जो नतीजा बरामद होता है वो सिर्फ इतना होता है कि एक वो नबी है, उस नबी की वो कौम है। 40 दिन के लिए दूर हो जाए तो सीनों में पैगाम सलामत नहीं रहता। हम भी अपने नबी के उम्मती है, हमको अपने नबी से जाहिरी तौर पर दूर हुए 1400 साल से भी ज्यादा बीत गए हैं, लेकिन आज भी हमारे ख्यालों में हमारा नबी है, हमारी महफिलों में जिक्र नबी है, हमारे घरों में जिक्र नबी है, हमारे घरों में जिक्र नबी है। एक कौम है 40 दिन की दूरी न बर्दाश्त कर सके, हमको 1400 साल से भी ज्यादा बीत गए हैं, लेकिन आज भी कोई नामूसे रिसालत पर अगर अंगुष्ठ नुमाई करता
रिसालत, जश्न गौसुल वरा, इसलिए कि हमारी एक एक सांस सब नबी के सदके में है, हमारी जान नबी के सदके में है। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, दहन ज़बा तुम्हारे लिए, जिस्म में जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे। जिंदाबाद। बेशक ये सब कुछ मुस्तफा का सदका है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, आपको जाहिरी तौर पर दूर हुए 1400 साल से भी ज्यादा बीत गए हैं, लेकिन वजह क्या है कि नबी का नाम आ जाए तो दिल बेचैन बेकरार हो जाता है, हमारा दिल मचल जाता है। अरे गुंबदे खजरा से आवाज आई, ऐ मेरे उम्मतियों, मैंने तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ा, मैंने तुम्हें कुरान भी दिया है और आले रसूल भी दिया। सुभान अल्लाह। जो इन दोनों के दामन को मजबूती से थाम लेगा वो कभी गुमराह नहीं हो सकता है। और ये मेरे उम्मतियों, घबराना मत, इसलिए कि बाबे नबूवत तो जरूर बंद कर दिया गया है। अब मेरे बाद कोई नया नबी नहीं आएगा, खातमुन नबीयीन मुझे बना करके भेजा गया है, लेकिन गिरोहे औलिया को तुम्हारे पास गिरोहे औलिया को तुम्हारे पास भेज दिया गया है। घबराओ मत, गौसे पाक सुन्नियों के हिस्से में, ख्वाजा अजमेर सुन्नियों के हिस्से में, आला हजरत सुन्नियों के हिस्से में, मखदूम अशरफ जहांगीर सिन्नानी सुन्नियों के हिस्से में, ये औलिया कराम का काफिला सब हमारे हिस्से में है। जितना चाहो ले लो, भर भर के ले जाओ, पूरा घर खाओ, सुभान अल्लाह, भर के ले जाओ, पूरा घर खाओ, कभी खत्म हो सकता है। वली के खजाने में कोई कमी आ सकती है। हमें मखदूम अशरफ जहांगीर सिन्नानी के चौखट पर सुबह शाम सैकड़ों हजारों लाखों की तादाद में लोग आते हैं, उनके खजाने में कोई कमी होती है कोई कमी? आज उसी मखदूम सिन्ना के नूरे नजर, लखते जिगर, अनीसुल मशाइख सैयद अनीस अशरफ अशरफीउल जीलानी, ये मत सोचो कि हजरत बड़ी खामोशी के साथ बैठे हुए हैं। मुफ्ती मंजूर साहब ने किस हजरत का इंतखाब कर लिया है? अरे माइक पर हमारे जैसे तकरीर करने वालों के हजारों खिताबत इनकी एक खामोशी पर कुर्बान हो जाए। इनकी ये खामोशी जितना काम कर सकती है, हमारे खिताबत उतने काम नहीं कर सकते। वो खतीब वो काम नहीं कर सकता है। हमें बड़े बड़े डॉक्टरों को जब जरूरत पड़ती है बीमारी चेक करने की, तो वो एक्सरा करते हैं, सोनोग्राफी करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, तब पता चलता है कि जिस्म के अंदर क्या है। ऐसी शख्सियत यहाँ पर बैठी हुई है जिसे दुनियाए सुन्नियत अनीस अशरफ के नाम से जानती और पहचानती है। न किसी एक्सरे मशीन की जरूरत है, न किसी अल्ट्रासाउंड मशीन की जरूरत है, न सोनियोग्राफी की जरूरत है, न MRI की जरूरत है। अरे मखदूम की औलाद के अंदर इतना पावर है कि हाथ सर पर रख देते हैं, पूरी बीमारी का एक्सरे करके निकालते हुए। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, हुजूर अज़ीज़े मिल्लत, हुजूर अज़ीज़े मिल्लत, नारा हैदरी। सुभान अल्लाह। हमें बोलने के लिए क्यों घबराते हैं? कम से कम अभी हमारे बोलने पर GST नहीं लगी हुई है। लहक कर बोले दोनों हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग ना जानते हो हजरत की शख्सियत को, लेकिन इंशाअल्लाह ताला बड़ी जल्दी आप जान जाएंगे। इसलिए कि हुजूर अनीसे मिल्लत ने आज आपके गांव के एक अजीम शख्सियत जिसे दुनियाए सुन्नियत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मंजूर अहमद खान मिसबाही के नाम से जानती और पहचानती है। मैं तो हजरत को मुबारकबाद पेश करता हूँ, हुजूर अनीसे मिल्लत को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आजकल वो जमाना है कि तमाम गली गली नगर नगर वो पीर टहल रहे हैं, जिनको आला हजरत की शख्सियत अच्छी नहीं लगती। जानते हो क्यों नहीं अच्छी लगती है? इसलिए कि आला हजरत ने 10-10 अंगूठी पहनने की इजाजत नहीं दे रखी, इसलिए नहीं दे रखी है कि इसलिए नहीं दे रखी कि शरीयत ने नहीं दे रखी। अब जिसको आला हजरत की शख्सियत हजम ना हो वो चला जाए। हजरत के इंतखाब पर मैं कुर्बान जाऊं कि
ऐसे लोगों का इंतखाब करते हैं खिलाफत के लिए कि बड़े बड़े बाल रख लिया, 10-10 अंगूठी पहन ली, पीला लिबास पहन लिया। वारिसे पाक का नाम खराब करने वालों, न नमाज से मतलब है, न कुरान से मतलब है, न वालिदैन के फरमा बरदारी से मतलब है। अरे हजरत का इंतखाब एक ऐसी जात का किया है कि जिसे दुनिया सुन्नियत मुफ्ती मंजूर के नाम से जानती है, जो इल्मे अदब के साथ साथ अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वो शख्सियत मुंबई की सरजमीन पर रह करके तकरीबन 23 साल तक दरस और तदरीस का भी काम अंजाम देते रहे और इमामत का भी काम अंजाम देते रहे। कहते सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अगर सच्चे आशिकाने मुस्तफा है तो आगे से पीछे तक सारे लोग एक आवाज में आवाज मिलाकर कहते हैं या रसूल अल्लाह। हमें कम से कम लगना तो चाहिए कि सुन्नियों का मजमा है, कोई शक व सुबह की गुंजाइश न हो। आप बोलते रहे, इसलिए कि बोलने वालों का ही मुस्तकबिल फ्यूचर लिखा जाता है, ना बोलने वालों को मिटा दिया जाता है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज गली गली नगर नगर पीर टहल रहे हैं, इतना खिलाफत बांट देते हैं कि खुद पीर साहब को याद नहीं रहता है कि हमारे खलीफा कितने हैं, मुरीद कितने हैं। हमें जो दुनिया में ना पहचान पाए वो मैदान हश्र में क्या पहचाने, दुनिया में ना पहचान, क्या बात है, वो मैदान हश्र में क्या पहचानेगा। मैं जानता हूँ हजरत अनीसुल मशाइख किबला को, और मैं ये भी जानता हूँ कि हजरत के खलीफा अगर उंगलियों पर गिने जाए तो आप आसानी के साथ गिन लेंगे। मेरे इल्म के मुताबिक 2, 4, 5, 10 बस, इससे ज्यादा आपके खलीफा नजर नहीं आएंगे। मुरीद तो बेतहाशा है, लेकिन खिलाफत हजरत ऐरे गैरे को नहीं देते हैं, उसी को देते हैं जिसका वो अहल होता है, उसी को देते हैं जिसका वो अहल होता है। तो हुजूर मुफ्ती मंजूर साहब क़िबला काबिले मुबारकबाद है कि मखदूम अशरफ जहांगीर सिन्नानी के नूरे नजर लगते जिगर ने आपको खिलाफत से नवाजा है और आदो वज़ाइफ की इजाजत दे रखी है। दीवाने मिल्लत इस्लामिया, उस खिलाफत और इजाजत के जो रसूम हैं, जो रस्म है, उसकी अदायगी अभी की जाएगी। आप अपने माथों की निगाहों से देखेंगे, लेकिन ये बात समझ लीजिए कि आज औलादे गौसे आदम, औलादे मखदूमे सिन्ना बैठी हुई है। लोग सोचते हैं ना कि मौला अली की औलाद में क्या खुसूसियत है कि सारा जहान उनका अदब एहतराम करता है। रसूलुल्लाह की ये जो आल है ना, आप जानते हो मौलाए कायनात एक दिन रसूलुल्लाह की जूती सी रहे थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा अली वो है, मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहते या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, बुलंद आवाज से कहते या अली, या अली। अरे पूरा मजमा लहक करके बोलो या अली, या अली। अब लग रहा है कि ये सब जो है अहले बैते पाके मुस्तफा के चाहने वाले बैठे हुए हैं। क्या कहा रसूलुल्लाह ने फरमाया, मेरा अली वो है, खास तवज्जो का तालिब हो, मेरा अली वो है कि अगर समंदर में, दरिया में पानी सूख जाए, पानी सूख जाए, फिर उस सूखे हुए समंदर के अंदर घास निकल आए, घास निकल आए, तो अली के तकवे का आलम यह है कि अगर उस समंदर में, दरिया में शराब के चंद कतरे गिर जाए, फिर पानी बहा ले जाए, पानी सूख जाए, फिर उसमें घास निकल आए, तो अली के तकवे का आलम यह है कि मेरा अली उस घास को अपनी बकरियों को भी नहीं चरा सकता है। मेरा अली उस घास को अपनी बकरियों को भी नहीं चरा सकता है। आज हम कहते हैं कि हमसे अच्छा कोई मुसलमान नहीं है। मुसलमानों के बेटे नौजवान शराब के अड्डों पर नजर आ रहे हैं, फिर भी हम कहते हैं हमसे अच्छा कोई मुसलमान नहीं है। हमारे बेटे जुआ के अड्डे पर नजर आ रहे हैं, फिर भी हम कहते हैं हमसे अच्छा कोई मुसलमान नहीं है। हमारे यहाँ झूठ बोला जाए, रात में 2-2 बजे तक, 1-1 बजे तक जब माँ बाप फेसबुक, व्हाट्सएप और ये सारी चीजें चलाएंगे तो बच्चा कैसे नमाजी होगा। फिर भी हम कहते हैं हमसे अच्छा कोई मुसलमान नहीं है। झूठ हम बोलते हैं, फिर भी हम कहते हैं हमसे अच्छा कोई मुसलमान नहीं है। एक दूसरे से हसद हम करते हैं, फिर भी हम कहते हैं हमसे अच्छा कोई मुसलमान नहीं है। एक दूसरे से गीबत हम करते हैं, फिर भी हम कहते हैं हमसे अच्छा कोई मुसलमान नहीं है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अगर अच्छा मुसलमान बनना है तो रसूलुल्लाह ने फरमाया है, एक तरफ एक अहले बैत जिसने इन दोनों को दामन को मजबूती से थाम लिया, वो कभी गुमराह नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अजीज़े मिल्लत जिंदाबाद, हुजूर अजीज़े मिल्लत जिंदाबाद,
मुफ्ती मौलाना मंसूर अहमद साहब जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत के इंतखाब का कोई जवाब नहीं है और फिर मखदूम अशरफ सिमनानी के फैजान का कोई जवाब ला सकता है? अरे आज भी बड़े बड़े जिन्नात उस दर पर जला दिए जाते हैं, कैद कर लिए जाते हैं, पकड़ और जकड़ लिए जाते हैं। इसलिए बिरारा के सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, याद रखो वो फैजाने मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के रहमतों अनवार की झमाझम बारिश आपके यहाँ भी इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में होगी। आप बस आखिरी बात मेरी समाप्त कर लीजिए, मैं उसके बाद अपनी जगह ले लूंगा। वही हजरत मूसा अलैहिस्सलातो तस्लीम से मुकाबले के लिए फिरऔन ने तकरीबन 70,000 जादूगरों को बुलाया। 70,000 जादूगरों को। हमें बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान देखिए एक अल्लाह। बात समझ लीजिए, आप बोलते रहेंगे आपके नामाए अमल में नेकियों का इजाफा होता रहेगा, नेकी आप अपने दामन में समेट करके ले जाएंगे, कोई छीनने वाला नहीं है। जब तक इस महफिल में बैठे बोल करके सुने, ताकि आने वाले की भी हौसला अफजाई होती रहे और आपको भी नेकी मिलती रहे। आप देखें हजरत के चेहरे की ज़ियारत करें और उन्हीं के साथ ही साथ शहजादे अनीसे मिल्लत भी बैठे हुए हैं, अदीज अशरफ साहब मिसबाही ये भी बैठे हुए हैं, इनके चेहरे की ज़ियारत करें, एक मर्तबा कहते मोहब्बत से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए इधर वाले सोच रहे हैं कि हम बोल रहे हैं, इधर वाले सोच रहे हैं यहाँ से काम चल रहा है तो हम क्यों बोले। आप भी बोले और आप भी बोले, दोनों लोग हाथों को उठाकर कहें या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। अब सुने, हजरत मूसा अलैहिस्सलातो तस्लीम से मुकाबले के लिए फिरौन ने तकरीबन 70,000 जादूगरों को टीम को बुलाया। 300 ऊंटों पर लकड़ियां रस्सियां लाद करके जादूगर आए। आने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलातो तस्लीम से इजाजत तलब की कि हुजूर इजाजत दीजिए, पहले आप शुरू करेंगे कि हम शुरू करें? पहले आप शुरू करेंगे कि हम शुरू करें? इधर देखे मेरे भाई, इधर देखे, वाईफाई जो कनेक्ट है डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए ताकि बात आपको समझ में आए। वो बात क्या मतलब है करने से जो आपके सर के ऊपर से निकल जाए, बात को समझे, समझ करके कहे सुभान अल्लाह। हजरत मूसा से मुकाबले के लिए 300 ऊंटों पर लकड़ियां रस्सियां लाद करके तकरीबन 70,000 जादूगरों को फिरौन ने बुलाया। जादूगरों का सिर्फ इतना था मानना कि उन्होंने हजरत मूसा से इजाजत तलब की, अदबन इजाजत तलब कर ली कि आप शुरू करेंगे कि हम शुरू करें। हजरत मूसा ने मुस्कुरा करके इरशाद फरमाया, तुम भी मुस्कुरा करके एक मर्तबा बोलो ना सुभान अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम बुलाए गए हो, तुम किराए पर आए हो, तुमको बुलाया गया है, पहले तुम ही शुरू करो, दिखाओ अपनी जादुई ताकत को। इसलिए कि जो किराया पर होता है वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। किराए पर आने वालों ने जो कुरान पर एतराज किया था कि 26 आयतों को हटा दिया जाए, हमें उनका धर्म परिवर्तन तो हो गया लेकिन कुरान करीम में किसी किस्म की तब्दीली नहीं हुई। तो पता चला जो किराया पर आता है वो उसका एक दिन नामो निशान मिटा दिया जाता है, जो अपने वकार को बेच करके आता है। हजरत मूसा ने कहा तुम किराए पर आए हो, तुम शुरू करो। तो जादूगरों ने अपनी जादुई ताकत दिखाते हुए लकड़ियों और रस्सियों को जमीन पर डाला तो वो सबके सब बज़ाहिर अजदहे सांप नजर आने लगे। लोग खौफो हिरास के आलम में थे, देख रहे हैं, लेकिन हजरत मूसा मुस्कुरा रहे हैं, इसलिए कि अल्लाह के बंदे को, अल्लाह के जो बरगुज़ीदा बंदे होते हैं, जो नबी होते हैं, वली होते हैं, उनको किसी चीज का डर और खौफ नहीं होता है। हजरत मूसा ने आसे मूसी को जमीन पर डाला, वो एक बड़ा अजदहा बन करके बज़ाहिर नजर आने वाले सारी लकड़ियों रस्सियों को जो सांप नजर आ रहे थे सबको वो निगल गया, सबको वो निगल गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलातो तस्लीम ने आसे मूसी को हाथ में लिया, फिर वो आसा बन गया, फिर से वो आसा बन गया, इसलिए कि उसी आसा की बरकत से हजरत मूसा अलैहिस्सलातो तस्लीम के मोजेज़ात ज़ाहिर हुए। तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, तमाम नबियों को मोजेज़ात दिया गया तो दिया गया तो शुमार हो सकता है, लेकिन हमारा जो नबी है उस नबी को सरापा मोजेज़ा बना करके भेजा गया, सरापा मोजेज़ा बना करके भेजा गया। और उस
आसे मूसवी की खुसूसियत ये थी कि हजरत मूसा सो जाते थे तो वो पहरा देता था, आप चलते थे तो साथ साथ चलता था, आपके लिए वो कुएं से रस्सी बन करके पानी निकालता था, हस्बे जरूरत दरख्त बन करके फल देता था। कोई दरिंदा आ जाए तो आसे मूसवी उससे लड़ने लगता था, आगे आगे चलता था। बहन आप जानते हो जादूगरों ने जब ये मोजेज़ा देखा तो सब पैगंबरे मूसा पर ईमान ले आए। मैंने कहा ऐ जादूगरों, तुम्हारा ये अदब था कि तुमने हजरत मूसा से पूछ लिया, इजाजत तलब कर ली, तो अल्लाह ने तुम्हें दौलत ईमान से नवाज दिया। और जानते हो इसलिए कि हजरत मूसा के चेहरे में जादूगरों को पैगंबर नजर आया तो उन्हें दौलत ईमान से नवाज दिया। ये अदब था उनका, ये अदब था उनका, इसलिए अदब बहुत जरूरी है। आप जानते हो शेख अबू सईद अब्दुल्ला मोहम्मद जो गौसे पाक के दोस्त है, वो फरमाते हैं कि मैं इब्नु सिका और सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक दिन हम लोगों ने ये इरादा किया कि बगदाद में एक गौस थे जिनका बड़ा नाम था, बड़ा चर्चा था। हम तीनों दोस्तों ने आपस में ये इरादा किया, मदरसे के वो दो तालिबे इल्म थे जो गौसे पाक के दोस्त थे, इब्नु सिका और शेख अबू सईद अब्दुल्ला मोहम्मद, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला, तीनों ने ये इरादा किया कि चलो उस गौस से मुलाकात करते हैं। ज़माने तालिबे इल्मी तीनों ने इरादा किया तो इब्नु सिका ने कहा कि मैं वो गौस से ऐसा सवाल करूंगा कि उनको लाजवाब। बस सुन लीजिए, मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी, इसलिए कि जश्न गौसुल वरा है, गौसे पाक की शान को मुलाहिजा करें मेरे दीदों मेरे दोस्तों। इब्नु सिका ने कहा ऐसा सवाल करूंगा कि मैं उस गौस को लाजवाब कर दूंगा। और आपके जो एक साथी और थे शेख अबू सईद अब्दुल्ला मोहम्मद, उन्होंने कहा मैं कोई ऐसा सवाल उनको लाजवाब करने के लिए नहीं, बल्कि जो उनकी मर्जी होगी वो जवाब दे दे। और गौसे पाक ने क्या इरादा किया, गौसे पाक ने इरशाद फरमाया कि मैं उस गौस से कोई सवाल करने या लाजवाब करने के लिए नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं तो उनकी ज़ियारत के लिए जाऊंगा, मैं तो उनकी ज़ियारत के लिए जाऊंगा। जब ये तीनों दोस्त इरादा करके पहुंचे तो बहुत देर तक तो वो गौस नजर नहीं आए। जब जाहिर हुए वो गौस, तो जानते हो बगैर उनके सवाल के, आप इधर देखे मेरे अजीजों मेरे दोस्तों, बगैर उनके सवाल के गौस ने कहा ऐ इब्नु सिका, तू मुझे लाजवाब करने के लिए आया है, तेरा ये सवाल है, तेरे सवाल का ये जवाब है। कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरा ये सवाल है और तेरे सवाल का ये जवाब है, और तेरे अंदर से मुझे कुफ्र नजर आ रहा है, तेरे अंदर से मुझे कुफ्र नजर आ रहा है। गौसे पाक के साथी है, मदरसे के तालिबे इल्म है, सिर्फ इतना इरादा करके गए कि गौस को लाजवाब कर देंगे। गौस ने कहा तेरा सवाल ये था और तेरे सवाल का जवाब ये है बगैर उनके बताए, और कहा तेरे अंदर से मुझे कुफ्र नजर आ रहा है। अल्लाहु अकबर, इतनी बड़ी बात। और जो है अबू सईद अब्दुल्ला मोहम्मद की तरफ मुखातब हुए, कहा तुम्हारा ये सवाल था और तुम्हारे सवाल का जवाब ये है, जा तेरे कानों तक दुनिया छा जाएगी, तेरे कानों तक। समझ में आ रही है बात समझ में आ रही है। दूसरे को क्या कहा, जा तेरे कानों तक दुनिया छा जाएगी। और गौसे पाक की तरफ आप मुखातब होकर के वो गौस फरमाते हैं, ऐ बेटा अब्दुल कादिर, तेरे इस अदब की वजह से तूने अल्लाह और उसके रसूल को राजी कर लिया है। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम मिंबरे विलायत पर खड़े होकर के ये ऐलान करेगा कि मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है, तमाम वलीउल्लाह अपनी गर्दनों को झुकाते हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। फिर इब्नु वो कहते हैं अबू सईद अब्दुल्ला मोहम्मद के एक दिन ऐसा आया कि मैंने देखा कि इब्नु सिका तमाम जो है इल्मी उस पे दस्तरत हासिल की, लेकिन एक ईसाई जो है बेटी के ऊपर फरिश्ता हो जाता है और उससे निकाह के लिए पेशकश करता है तो वो उसको ईसाई बनना पड़ता है। मैंने दुनिया ही में देखा कि वो ईसाई मजहब को कबूल कर लिया। उस गौस की बात सच्ची हो गई और मेरे चारों तरफ दुनिया छा गई। मैं भी दूसरी बात भी सच्ची हो गई। और एक दिन ऐसा आया कि बगदाद की सरजमीन पर खड़े होकर के गौसे पाक ने जब ऐलान किया कि तमाम औलिया की गर्दनों पर मेरा कदम है, तो सबने इस बात को तस्लीम किया और उस गौस की तीनों बात सच्ची
तरक्की होती हुई नजर आई। तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब वली की बारगाह में आओ तो अपने दिल को संभाल करके आओ, जब आलिम की बारगाह में आओ तो अपनी ज़बान को संभाल करके आओ। इन औलिया हिल्लल मुत्तक़ून, बेशक अल्लाह के वली वो है जो तक़वे वाले हैं, जो मुत्तकी है, जो परहेजगार है, जो तकवाशियार है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हकीकत ये है कि सजदा कभी सजदा नहीं होता, ख्यालों में अगर सरकार का रोजा नहीं होता। कसम अल्लाह की कुरान के पैरों से साबित है कि वलियों का कफन भी कब्र में मैला नहीं होता। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, यहीं पर मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूँ। लेकिन मेरे साथ पूरा मजमा, वो नारा जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी नबी के आशिक हैं वहाँ पर लग रहा है, आप भी उस नारे से इस्तकबाल करें और दोनों हाथों को उठा करके मेरे नारे का जवाब दें, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।